हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका टेक्नो स्पीकर में। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन बहुत ही एसेंशियल हो गया है हम सब के लिए। इस वीडियो में मैं रियलमी की 4 बजट फोन का दमदार कंपैरिजन करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फोन है आपके लिए बेस्ट एंड कौन सा फोन आपको इस लॉकडाउन के दौरान लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं रियलमी की 4 फोन्स जिसका मैं कंपैरिजन करूंगा वो है रियलमी 3i, रियलमी U1, रियलमी नार्जो 10A एंड रियलमी 3 के बारे में। तो दोस्तों, इन सभी फोन्स का जो वेरिएंट मैंने सिलेक्ट किया है वो है 3GB 32GB, ताकि ये बजट स्मार्टफोन रहे। और अब बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो है डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, रियलमी 3i का जो डिस्प्ले है वो है 6.22 इंच HD प्लस डिस्प्ले एंड रियलमी U1 का जो डिस्प्ले है 6.3 इंच बट फुल HD प्लस डिस्प्ले। और रियलमी नार्जो 10A का जो डिस्प्ले है वो है 6.52 इंच एंड रियलमी C3 का भी सेम है 6.52 इंच। तो डिस्प्ले के मामले में रियलमी नार्जो 10A एंड रियलमी C3 का बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा आप लोगों को, और लेकिन फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलेगा। फुल HD डिस्प्ले रियलमी U1 में आप लोगों को मिलेगा। तो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कौन सा लेना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। दोस्तों, कैमरा के बारे में जब बात आती है तब कुछ टक्कर का कंपटीशन आ जाता है। रियलमी 3i का जो कैमरा है वो है 13+2 MP रेयर कैमरा एंड 13 MP फ्रंट कैमरा। रियलमी U1 का जो कैमरा है वो है 13 MP एंड 2 MP रियर कैमरा एंड 25 MP सेल्फी कैमरा। रियलमी का जो U1 है वो सेल्फी कैमरा के लिए ही माना जाता है, उसको सेल्फी फोन भी बोला जाता है। और हाल ही में लॉन्च हुए रियलमी नार्जो 10A का जो कैमरा है वो है ट्रिपल कैमरा 13+2+2 और 5 MP फ्रंट कैमरा। और रियलमी C3 का है वही 13 MP + 2 MP रियर कैमरा एंड 5 MP फ्रंट कैमरा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बैटरी के बारे में। रियलमी 3i का जो बैटरी है वो है 4230 mAh एंड रियलमी U1 का जो बैटरी है वो बहुत ही कम है 3500 mAh। और रियलमी नार्जो 10A एंड रियलमी C3 का बहुत ही बड़ा बैटरी देखने को आप लोगों को मिलेगा 5000 mAh। बहुत ही सही है यार, मतलब डेली यूज में बैटरी का हम लोग को बहुत जरूरत है, तो मुझे तो ये बहुत सही लगता है। फिर हम बात करते हैं सभी फोन्स का प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, प्रोसेसर सभी फोन्स का बहुत ही टक्कर देने वाला है। रियलमी 3i का जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक Helio P60 एंड उसका जो GPU है Mali G72 GPU है। और रियलमी U1 का है मीडियाटेक Helio P70 एंड Mali G72 GPU। और रियलमी नार्जो 10A का है मीडियाटेक Helio G70 एंड Mali G52 CPU। हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट प्रोसेसर है रियलमी नार्जो 10A का। रियलमी C3 के भी सेम है मीडियाटेक Helio G70 एंड Mali G52 GPU। तो मीडियाटेक का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो रियलमी नार्जो 10A और रियलमी C3 में आता है। सभी फोन्स में PUBG मक्खन चलेगा यार, कोई भी इशू नहीं होगा, फोन एकदम मस्त चल रहा है। चारों के चारों फोन का प्रोसेसर जो है वो बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर प्रोसेसर की लेटेस्ट वर्जन की बात करूं तो रियलमी नार्जो 10A या फिर रियलमी C3 का प्रोसेसर जो है वो लेटेस्ट है। हालांकि मीडियाटेक Helio P70 एंड मीडियाटेक Helio G70 वो लगभग सेम काम करता है, लेकिन G70 लेटेस्ट प्रोसेसर है, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। फिर बात करते हैं सिम स्लॉट के बारे में। दोस्तों, सिम स्लॉट जो है सभी फोन्स में आप 2 सिम एंड 1 SD कार्ड एक साथ यूज कर पाएंगे, तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है सभी फोन्स में। और अब बात करते हैं एंड्रॉइड वर्जन के बारे में। तो दोस्तों, रियलमी 3i का जो एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड Pie 9 है, एंड्रॉइड 9 है वो रियलमी 3i का। और रियलमी U1 का जो है वो है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो एंड रियलमी नार्जो 10A में लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है। रियलमी C3 में भी आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है, व्हिच इज वेरी गुड। मेरे ख्याल से एंड्रॉइड लेटेस्ट मिलता है रियलमी नार्जो 10A एंड रियलमी C3 में, इसलिए मुझे ये दोनों फोन्स बहुत ज्यादा पसंद आता है। और अब बात कर लेते हैं नेटवर्क टाइप के बारे में। सभी फोन्स में आप डुअल 4G सिम यूज कर पाएंगे, मतलब 2 जियो सिम एक साथ सभी फोन्स में आप लोग यूज कर पाएंगे, तो कोई उसमें इशू नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में। रियलमी 3i का जो है वो है ColorOS 6 और रियलमी U1 का जो है वो थोड़ा पुराना है ColorOS 5.2 एंड रियलमी नार्जो 10A में लेटेस्ट रियलमी UI देखने को मिलता है। रियलमी C3 में भी लेटेस्ट रियलमी UI देखने को मिलता है। और आप स्क्रीन लॉक के बारे में बात करते हैं। रियलमी 3i में आता है फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक, रियलमी U1 में भी आता है फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक एंड रियलमी नार्जो 10A में आता है फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक। लेकिन रियलमी C3 में नो फिंगरप्रिंट, कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता आपको रियलमी C3 में, सिर्फ फेस अनलॉक मिलेगा। अब बात कर लेते हैं OTG सपोर्ट के बारे में। तो सभी फोन्स में OTG सपोर्ट करता है। और अब बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन के बारे में। तो रियलमी 3i में 4.2 एंड रियलमी U1 में 4.2
ब्लूटूथ वर्जन है, लेकिन Realme Narzo 10 एंड Realme C3 में लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है, विच इज वेरी गुड। अब वेट की बात कर लेते हैं तो देखते हैं दोस्तों, Realme 3i का जो वेट है वो है 175 ग्राम, Realme U1 का जो वेट है वो है 168 ग्राम, लेकिन Realme Narzo 10 एंड Realme C3 का वेट थोड़ा सा ज्यादा है 195 ग्राम। हाँ, लेकिन ज्यादा तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि इसका जो बैटरी है Realme Narzo 10 एंड Realme C3 का वो है 5000 mAh, तो फोन का वेट तो थोड़ा ज्यादा होना बनता है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में जो Realme 3i एंड Realme U1 में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, वो है रिवर्स चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फोन को पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हैं, आप अपने फोन से दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। Realme Narzo 10 एंड Realme C3 में आप लोगों को रिवर्स चार्जिंग देखने को मिलता है, विच इज वेरी गुड फीचर। मुझे ये फीचर बहुत ही पसंद आता है। ये फीचर Realme 3i एंड Realme U1 में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो सभी फोन्स में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है, लेकिन Realme U1 में गोरिल्ला ग्लास 2.5D का प्रोटेक्शन आता है, लेकिन बाकी सभी फोन्स में गोरिल्ला ग्लास 3.0 का प्रोटेक्शन मिलता है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्राइस जो है वो बहुत ही मेन फैक्टर निकल कर आता है। तो Realme 3i का प्राइस जो है 8499, Realme U1 का प्राइस भी सेम है 8499, Realme Narzo 10 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है उसका प्राइस भी सेम है 8499, और Realme C3 का प्राइस थोड़ा कम है 7999। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपको कौन सा फोन्स लेना चाहिए। दोस्तों इस सभी फोन्स में एक कमियां है, एक डिसएडवांटेज है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस फोन्स में टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो बजट फोन के हिसाब से टाइप सी पोर्ट तो हम मांग ही सकते हैं Realme वालों से, तो उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा बजट फोन्स में। तो अभी के लिए फिलहाल टाइप सी पोर्ट एंड फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। तो हम लोगों को कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन हमारे लिए बेस्ट है। अब मैं अपना ओपिनियन देता हूं दोस्तों, इन चारों फोन में जो बेस्ट निकल कर आता है मेरे हिसाब से वो है Realme Narzo 10A, क्योंकि इस फोन का जो बैटरी है वो है 5000 mAh, विच इज वेरी गुड, एंड जो एंड्रॉइड वर्जन है वो भी लेटेस्ट है दोस्तों। तो Realme Narzo 10 मुझे बहुत ही सही लगता है। लेकिन अगर आप लोगों को सेल्फी कैमरे की बहुत जरूरत है तो एक बात बता देता हूँ, Realme Narzo 10A में सेल्फी कैमरा जो है वो है 5 मेगापिक्सल, विच इज वेरी बैड, आप लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों को सेल्फी कैमरा बहुत ही जरूरत है तो आप जरूर Realme U1 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि Realme U1 में जो है सेल्फी कैमरा जो है वो है 25 मेगापिक्सल। अगर आप लोगों को कुछ सेल्फी से काम है, आप वीडियो शूट करते हैं या फिर कुछ और काम है, तभी आप Realme U1 के साथ जा सकते हैं। 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आप लोगों को मिलेगा Realme U1 में। और मुझे तो Realme Narzo 10 है इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे सेल्फी की ज्यादा जरूरत नहीं है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को सेल्फी की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो मेन चीज चाहिए वो है बैटरी, डेली उसमें बैटरी चाहिए आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बैटरी। तो Realme Narzo 10 में 5000 mAh बैटरी मिलता है, लेकिन Realme U1 में 3500 mAh की बैटरी मिलता है। तो मुझे लगता है कि Narzo 10 कम से कम 2 दिन तक चल जाएगा, लेकिन Realme U1 लगभग 7 से 8 घंटा चलेगा। तो Narzo 10 मुझे सही लगता है, और सभी फोन्स में आप PUBG मक्खन खेल पाएंगे, कुछ भी इशू नहीं होगा, गेमिंग में कुछ भी इशू नहीं होगा। लेकिन Narzo 10 का जो प्रोसेसर है दोस्तों वो लेटेस्ट प्रोसेसर है, और एंड्रॉइड का जो वर्जन है वो भी लेटेस्ट है। इसलिए मैं Realme U1 एंड Realme Narzo 10 के कंपैरिजन में Realme Narzo 10 को नंबर 1 पे रखना चाहूंगा। तो Narzo 10 की प्राइस जो है वो है 8499 रुपीज। तो Narzo 10 हमारी कंपटीशन में विनर होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके बजट उससे भी थोड़ा कम है, आप बोलोगे भाई मेरा बजट अगर 8000 रुपया है तो मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को Realme C3 के साथ जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि Realme Narzo 10 एंड Realme C3 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हाँ दोस्तों, Realme Narzo 10 एंड Realme C3 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। क्या फर्क है और इन दोनों फोन का थोड़ा सा कंपैरिजन भी मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। Realme Narzo 10 में जो कैमरा है वो है ट्रिपल कैमरा। जी हाँ दोस्तों, Realme Narzo 10 में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, वो है 13+2+2 मेगापिक्सल रियल कैमरा। तो जो एक्स्ट्रा 2 मेगापिक्सल रियल कैमरा है वो है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, उसको मैक्रो फोटोग्राफी बोला जाता है। मतलब आप किसी भी पिक्चर को खींचने के बाद उसको बहुत जूम करके देख पाओगे। और Realme C3 में जो कैमरा है वो है 13+2 मेगापिक्सल रियल कैमरा, और इन दोनों का सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैक कैमरा में Realme Narzo 10 का 2 MP एक्स्ट्रा मिलता है, इससे डेली लाइफ में या फिर डेली यूज में आप लोगों को ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, ये दोनों का जो कैमरा है वो बिल्कुल लगभग सेम ही है। तो कैमरा के मामले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी ट्रिपल कैमरा हो Realme Narzo 10 का, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। डेली यूज जब आप करोगे तो आपको सेम ही लगेगा। लेकिन दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो Realme C3 में नहीं है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए
फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर Realme Narzo 10A के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं भाई हमारा उतना बजट नहीं है, तो आप जरूर Realme C3 के साथ चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। और कैमरा का मैंने बात कर दिया कि उसमें ज्यादा इशू नहीं है, वो लगभग सेम ही है। अगर आप लोगों को प्राइस थोड़ा ज्यादा लगता है Realme Narzo 10A का 8499 रुपी, तो आप जरूर Realme C3 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम है। अगर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आप लोग बोलोगे मुझे भाई पैसा सेव करना है, मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं चाहिए, तो आप Realme C3 के साथ जा सकते हो। लेकिन अल्टीमेट मैं जो कहूंगा कि भाई फिंगरप्रिंट सेंसर अब मॉडर्न जमाने में आ गया है, तो क्यों नहीं लूंगा। तो अगर मेरा डिसीजन सही लगता है तो मैं Narzo 10A ही लूंगा, और आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि Narzo 10A ही लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप ऐसा ही कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज का कंपैरिजन करूं, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कंपैरिजन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए।